भाजपा ईवीएम मशीन के दम पर ऐसी निम्न स्तरीय राजनीति कर प्रदेश की शासक बनने का प्रयास कर रही है, ऐसा आरोप रमेश फूले ने पत्र परिषद के द्वारा लगाया है। उन्होंने बताया कि 57 उत्तर नागपुर विधानसभा से रमेश बाबूराव फूले एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़े हैं और उन्हें चुनाव में लोगों से भारी उत्साह और भारी वोट मिले, जबकि जनमत का माहौल है कि उन्हें 40 से 50 हजार वोट मिले होंगे। कुछ समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारे पोस्ट में 0 से 100 वोट दिखाने के लिए जातिवाद, धर्म, धन, बल और जोर जबरदस्ती का उपयोग करते हैं। इसलिए उत्तर नागपुर के लोगों में बहुत गुस्सा है कि जिस तरह से ईवीएम मशीन से फर्जी वोट काउंटिंग की गई है वो हमें स्वीकार नहीं है। पार्टी प्रत्याशी के वोटों की ईवीएम मशीन से सही गिनती करना और निर्दलीय प्रत्याशियों के वोटों की गिनती 0 से 1 होना फर्जी और अनुचित निर्णय है। हम ईवीएम मशीनों से फर्जी वोटों की गिनती के खिलाफ ऐसा कहकर उन्होंने रोष व्यक्त किया। मैं उत्तर नागपुर विधानसभा से मैं अपेक्षा आमदार करके मैं खड़ा था। इसमें मैं उत्तर नागपुर में के पूरे गली में, पूरे गांव में, पूरे शहर में मैं घुमा। तो जब मैं उत्तर नागपुर में पूरा अपना प्रचार के लिए घुमा तब मुझे उत्तर नागपुर के जनता ने मुझे बहुत बड़ा आश्वासन दिया और उत्तर नागपुर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया। जब मैं मेरी रैली निकालता था तब हजारों की तादाद में लोग मेरे साथ में रहते थे कि इतना अच्छा हमें उम्मीदवार मिला, पढ़ा लिखा उम्मीदवार मिला है कि जिन्होंने इस उत्तर नागपुर में शैक्षणिक, राजकीय का डेवलपमेंट किया और जो आदमी नॉन करप्टेड है ऐसे उम्मीदवार को हमने चुनना चाहिए करके लोगों ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। जब 20 तारीख को मतदान हुआ, वो मतदान में लोगों ने बताया कि साहब आप चुन के आ रहे, तो हमें बड़ा आनंद हुआ। लेकिन बाद में 23 तारीख को जब मत खुले तब हमें पता चला कि हमें 0 मतदान हुआ। तब हमारी जनता जो हमारे साथ में थी वो बेचारे सभी लोग नाराज हो गए, रो रहे थे कि ये हमारे ऊपर अन्याय है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा जो हमारे महाराष्ट्र में जो अवैध सरकार आ रही है वहाँ पे पूरे तरीके से ईवीएम का बहुत बड़ा घोर है। एक सादा उदाहरण देता हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ 292 बूथ क्रमांक का, वहाँ पे मेरे घर के, मेरे परिवार के 18 वोट है। 18 में से सिर्फ मेरे को 2 वोट मिले हैं। तो तब से हमें ये लगता है कि भाई हमारे वोट ही हमको नहीं मिल रहे, तो हमारे जो जनता के वोट हमें मिले ही नहीं, क्योंकि ईवीएम द्वारा इन लोगों ने वो पूरे जितने वोट थे 35-40 हजार वोट, या हमको जो चुन के आने की जो आशंका थी वो पूरे तरीके से ईवीएम से उन्हें खींचने का प्रयत्न किया है। क्योंकि इसके पहले आपको सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में अस्थिरता फैलाकर सत्ता में कैसा आना और हमने सत्ता में आना चाहिए करके इन्होंने ये ईवीएम मशीन का प्रयोग किया और सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है। महाराष्ट्र में राज आया है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे कुछ कारनामे हैं कि कन्नड़ गांव में, जिस गांव में 312 वोट है वहां पे मतदान हुआ हो 624। ऐसे 4 आमदार हैं, नांदगांव, सिन्नर, दिंडोरी और येवला। ये चारों आमदार को 1,39,000 वोट मिले। और महाराष्ट्र के जो जिले हैं 20 जिले हैं, तो महाराष्ट्र के 20 जिले में पूरा टोटली पंजाब फ्रीज हो गया है, एक भी आमदार नहीं है। तो इतनी महाराष्ट्र की इतनी दर्दनाक कहानी है। हमारे जैसा जो साधारण उम्मीदवार है, जिस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और संविधान के तहत हमें एक मतदान के लिए, एक मतदान से एक राजा बन सकता है, वो मतदान ही इन लोगों ने खींच लिए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि जो
निवडणूक हुई है उसका इन्होंने दोबारा गिनती होना चाहिए, नहीं तो पुन्हा यानी दुसऱ्यांदा दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तारा न्यूज़ के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। घर घर के मसाले, शुद्ध सुगंधित उपस्कर मसाले, जो खाने को स्वादिष्ट बनाए, जिसकी खुशबू और स्वाद दिल को छू जाए और सबका पसंदीदा बन जाए। तो अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आज ही अपनाइए उपस्कर मसाले। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही संपर्क करें 7030125222 पर। उपस्कर मसाले की ओर से सभी नागरिकों को दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।